हाय नमस्कार वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन के इधर भी है। तो आप पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए और बाद में ये वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ईयर 1913 एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजेले। तो हेनरी मोजेले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक्सरे ट्यूब का यूज किया और एक्सरे ट्यूब का यूज करके हेनरी मोजेले ने बताया कि एटॉमिक नंबर यानी क्या कि एटम के ऊपर रहने वाला पॉजिटिव चार्ज या फिर एटम के न्यूक्लियस में रहने वाला प्रोटॉन के नंबर, ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया। और उसके बाद में जो भी मेंडेलियस का लॉ था, मेंडेलियस का लॉ क्या था, तो वो था एटॉमिक मास नंबर इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी क्या कि एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टी कौन है, वो है एटॉमिक मास नंबर। तो अभी यहाँ पर एक हेनरी मोजेले ने भी एक लॉ बताया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो लॉ क्या था कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टी कौन होगा, एटॉमिक नंबर। तो इसी लॉ को हम लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अभी एटॉमिक नंबर क्या है इसके ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिलेगी, तो आप वहां से वो देख सकते हो, नहीं तो फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर जिसको हम कहेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपने जो भी एलिमेंट्स प्लेस हुए अगर वो आपने देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि जो भी एलिमेंट प्लेस किए हुए हैं, मतलब जो भी एलिमेंट अरेंज किए हुए हैं, तो वो उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग वे में उनको प्लेस किया हुआ है। मतलब देखिए पहला कौन है, पहला है हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो उसके बाद में नेक्स्ट रो में अगर आपने देखा तो वहां पर लिथियम 3, बेरिलियम 4, ऐसा उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग वे में उसे अरेंज किया हुआ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो अभी आपको यहाँ पर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो हम उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम स्ट्रक्चर देखने वाले कि उसमें कौन से चीजें है। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और नेक्स्ट 7 हॉरिजॉन्टल्स आपको रो दिखाई दे रहे होंगे तो उनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तभी आपको नीचे बॉटम में उन 7 रोज के अलावा आपको 2 रोज भी दिखाई दे रहे होंगे। तो वो 2 रोज कहाँ से आए, तो ऊपर अगर आप 7 हॉरिजॉन्टल रोज में देख लिया तो उनका जो लास्ट वाला 2 रोज है, उन 2 लास्ट वाले रोज में ऊपर एक स्टार का सिंबल है, तो उस स्टार के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला फर्स्ट रो। और जो हैशटैग का सिंबल है तो उस हैशटैग के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला रो। दोनों भी जो 6 टाइम्स 7 रोज है उनमें के ही ये दोनों भी रोज है। तो अगर आपने यहाँ पर देख लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए ऊपर जो भी एक बॉक्स है तो उस एक बॉक्स में यहाँ पर 1 लिखा है, तो वो 1 क्या इंडिकेट करता है, तो 1 इंडिकेट करता है कि एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। उसके बाद में यहाँ पर H लिखा हुआ है, मतलब तो अभी H क्या डिनोट करता है कि उस एलिमेंट के लिए यूज होने वाली जो भी सिंबल है, यानी कि जो भी संज्ञा है वो संज्ञा डिफाइन करता है। उसके बाद अगर आपने नीचे देख लिया तो यहाँ पर एलिमेंट्स का प्रॉपर नेम लिखा है और नेम के नीचे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर भी लिखा है जो कि है 1.008, यानी कि हम 008 ज्यादा यूज नहीं करते तो वो हो जाता है 1। समझ गए? तो देखिए हर एक बॉक्स में सिमिलर ही है। तो अभी आपको ये तो समझना। तो अभी देख लीजिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं ब्लॉक भी कहते हैं। तो उसमें का फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक,
एस ब्लॉक में आते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। नेक्स्ट है डी ग्रुप। डी ग्रुप में आते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, मतलब ग्रुप 3 to 12 तक जितने भी ग्रुप है बीच में वो सब आ जाएंगे डी ब्लॉक में। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो भी एलिमेंट्स है वो उनमें आ जाते हैं। और लास्ट वाला ग्रुप है एफ ब्लॉक, जो भी बॉटम के जो दो लाइन्स है जिसको हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कहते हैं। जो फर्स्ट वाली लाइन है बॉटम में के, तो उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड। जो बॉटम वाली लाइन है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड की पूरी जो सीरीज है वो आती है उसमें। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो अभी देखिए पी ब्लॉक में आपने एक जिगजैग लाइन देखी होगी, तो वो जिगजैग लाइन का इंडिकेट करते हैं। आपको एलिमेंट के 3 टाइप्स तो पता ही होंगे। फर्स्ट टाइप है उनमें का मेटल्स, सेकेंड टाइप है नॉन मेटल्स एंड थर्ड टाइप है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी क्या, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को भी प्रॉपर्टीज रहती है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी एलिमेंट्स है वो सब कौन है, वो सब मेटलॉइड्स है। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है वो सब मेटल्स है। जिगजैग लाइंस के राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स है वो सब नॉन मेटल्स है। ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक ही पीरियड में एलिमेंट्स को देख लेंगे तो उनमें जो भी नजदीक एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कैसे होगी, सिमिलर ही होगी, बस उनमें 19-20 का फर्क होगा, मतलब थोड़ा सा ही उनमें स्लाइटली डिफरेंस होगा। और अगर एलिमेंट्स बहुत दूर होंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट उस पीरियड का एंड लास्ट वाला एलिमेंट अगर आपने देख लिया तो वो दोनों भी एक दूसरे से कैसे बहुत दूर है, तो उनके जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कैसे होगी, एक दूसरे से पूरी की पूरी तरह से डिफरेंट होगी। तो अभी इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जो थर्ड वाला पीरियड है, तो उस थर्ड वाले पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सोडियम और लास्ट वाला एलिमेंट है आर्गन। तो अभी सोडियम के बाजू वाला एलिमेंट कौन सा है, नजदीक एलिमेंट्स कौन सा है, वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज ये दोनों भी कैसे होंगी, एक दूसरे से सिमिलर ही होंगी, बस उनमें 19-20 का फर्क होगा। और उसी पीरियड में अगर आपने सोडियम एंड आर्गन को देख लिया तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैसे बहुत दूर है, तो आर्गन की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सोडियम से प्रॉपर्टी से कैसे होगी, पूरी तरीके से अलग होंगी। तो अभी फोर्थ वाला पॉइंट है कि एक ही ग्रुप में रहने वाले हर एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी, सिमिलर ही रहेंगी। अभी इसके लिए एग्जांपल है कि फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आपने देख लिया तो हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, रुबिडियम के बाद आता है सेसियम एंड सेसियम के बाद आता है फ्रांसियम। तो ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप है, तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे, एक ही जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गया। अगर आप सेकेंड ग्रुप में जाओगे तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद आता है बैरियम और बैरियम के बाद आता है रेडियम। तो ये जो सेकेंड वाला पूरा ग्रुप है, तो इन सेकेंड वाले ग्रुप में का जो फर्स्ट वाले का प्रॉपर्टी रहेगा वही प्रॉपर्टी थ्रू आउट पूरे ग्रुप का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी ग्रुप में देख लिया, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप में देख लिया, सेकेंड ग्रुप में देख लिया, थर्ड ग्रुप में देख लिया, तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे तो उन एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। तो अभी इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए तो अभी इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर आते हैं हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 1। तो अभी देखिए यहाँ पर लिथियम के न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं लिथियम की फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड लिथियम के लास्ट वाले ऑर्बिट में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक सोडियम का एग्जांपल जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो अभी देखिए सोडियम, सोडियम के फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के सेकेंड वाले ऑर्बिट में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन,
एंड सोडियम के लास्ट वाले ऑर्बिट में रहता है एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको क्या दिखेगा कि जो भी लास्ट वाला ऑर्बिट है तो उस लास्ट वाले ऑर्बिट में सेम ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर आपने देख लिया तो एक एंड एक, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है कि अगर एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के रहेंगे तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कैसा रहता है, सिमिलर ही रहता है। और उसी के साथ अगर आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे गए, मतलब टॉप टू बॉटम गए, तो वहां पर आपको एक शेल यानी कि एक ऑर्बिट उस एलिमेंट में ऐड होती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए अभी यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हमारा ब्लॉक है, मतलब जो भी ग्रुप है, तो फर्स्ट वाले ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिट है, हमारे पास ऑर्बिट है सिर्फ 1 ऑर्बिट। उसके बाद में लिथियम जो कि सेकेंड एलिमेंट है ग्रुप 1 में का, तो उसके लिए हमारे पास कितने ऑर्बिट है, 2। सोडियम जो कि एक का थर्ड वाला एलिमेंट है ग्रुप 1 का, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्बिट है 3। तो ऐसे ही अगर आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में नीचे नीचे जाओ तो वहां पर आपको एक शेल ऐड होती हुई दिखाई दे रही होगी, मतलब एक ऑर्बिट या फिर एक कक्षा आपको ऐड होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी एक पीरियड में, मतलब किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप आगे आगे बढ़ते गए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कैसी रहती है, वो सिमिलर ही रहती है पूरे पीरियड के लिए। मतलब जो भी स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा तो वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरे थ्रू आउट द पीरियड रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं थर्ड वाले पीरियड का। तो अभी देखिए उसमें अगर आपने देख लिया तो सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड वाला ऑर्बिट है, वही लेते हैं हम। तो अभी यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो है कि सिलिकॉन का यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर है 40 और उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 4। तो अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड वाला ऑर्बिट है। सेम हम लेते हैं कि आर्गन के लिए जो कि थर्ड वाले पीरियड का लास्ट वाला एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर है 18 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 8। यानी कि लास्ट वाला ऑर्बिट यहाँ पर भी कौन सा है, थर्ड वाला ही ऑर्बिट है। अगर आप फोर्थ वाले ऑर्बिट में आ गए तो लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा रहेगा, पूरे थ्रू आउट फोर्थ वाला ही ऑर्बिट लास्ट रहेगा। पोटेशियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने वो देख लिया तो आपको समझ में आएगा। पोटेशियम जो कि एक पीरियड 4 का फर्स्ट एलिमेंट है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए पोटेशियम के जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8 एंड 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑर्बिट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब फोर्थ ऑर्बिट यहाँ पर हो गई टोटल। तो उसी के साथ जब आप आगे आगे बढ़ते जाओ पीरियड में, सेम पीरियड में, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल फोर्थ पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8 एंड 1। तो अभी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, 1। नेक्स्ट है कैल्शियम जो कि सेकेंड एलिमेंट है फोर्थ पीरियड में का, तो उसका एटॉमिक नंबर है 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8 एंड 2। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो नेक्स्ट है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 3। तो यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप पीरियड में आगे आगे बढ़ते गए तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक से बढ़ता जाता है। जो 17 ग्रुप है उस 17 ग्रुप को हम कहते हैं हैलोजेंस का ग्रुप, जिसमें रहते हैं फ्यूरिन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। जो ग्रुप 18 है उस ग्रुप को हम कहते हैं जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या फिर राजवायु भी जिसे हम कहते हैं। तो उसमें रहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये एलिमेंट्स उनमें रहते हैं। तो अभी 18 वाला जो भी ग्रुप है, अगर आपने 18 वाला ग्रुप देख लिया तो उसका जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कंप्लीट ही रहेगा। यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि वो जो भी एलिमेंट्स है ग्रुप 18 में के, वो कैसे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लिया है।
तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर एफबी पे लिख सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट रहेगा वो आप वहाँ पर डाल दो, मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।